नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म के अच्छे रिजल्ट के लिए हमें मेडिसिन का मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस इस एक शानदार बिज़नेस है और इस बिज़नेस की खासियत ये है कि हम जो है कम समय में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और सही सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जो है इस बिज़नेस में कि मार्केट में इसको हमें बेचने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती, जितने हम जो है अलग दूसरे प्रोडक्ट में हमें जो है बेचने में मेहनत करनी होती है। अब दोस्तों चूँकि पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला तो है, किंतु इसका प्रॉफिट जो है किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों पोल्ट्री फार्म में अगर हमें अच्छा रिजल्ट अगर चाहिए तो हमें मुर्गियों को बीमार होने से पहले ही जो है ऐसा कार्य करना होता है कि मुर्गियां कम से कम बीमार हो। अगर मुर्गियां बीमार नहीं होगी तो यह बहुत ही और सही बात यह है कि हम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और हम अच्छा रिजल्ट तभी ले सकते हैं जब मुर्गियों को हम बीमार होने से बचाएं। अब दोस्तों ये जो मेडिसिन का जो मैं कलेक्शन जो आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही शानदार मेडिसिन है और इन मेडिसिन का अगर हमने सही तरीके से अगर उपयोग कर लिया तो हमारी मुर्गियाँ कभी बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों इनमें से जो है हम एक एक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये है सुगना कंपनी का पार्ट ए और पार्ट बी। यह जो है सुगना कंपनी में हर फार्मर भाई इसको अच्छे तरीके से जानता है। ये एक सॉल्यूशन है और ये एक्टिवेटर है। इसमें दोनों में जो है पानी का तीनों का जो है मिक्सर जो है पानी के साथ में मिलके बनाया जाता है और इसका जो है हम उपयोग बहुत ही मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं। वाटर सैनिटाइजेशन में भी कर सकते हैं, शेड स्प्रे में भी कर सकते हैं। वाटर सैनिटाइजेशन में अगर फार्म के अंदर कोई बीमारी नहीं हो तो आधा ml के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं और अगर फार्म के अंदर कोई बीमारी हो तो हम 1 ml के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बर्ड जब नहीं हो तब जो है हम 5 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और जब फार्म के अंदर बर्ड हो तो हम 1 ml के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। यह इकोलाई और CRD का रामबाण इलाज है। यह जो अगर हम इसका बढ़िया तरीके से अगर प्रयोग कर पाएँ तो यह इकोलाई और CRD जो है फार्म के अंदर आने ही नहीं देती है। अब दोस्तों दूसरी जो है ये सुगयोक्स। दोस्तों यह भी जो है बहुत शानदार प्रकार की मेडिसिन है। CRD इकोलाई और फार्म के अंदर डिसइंफेक्शन के रूप में जो है इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह सुगना कंपनी की है। अब तीसरी जो है दोस्तों यह है सुगी क्लीन DW 204 गोल्ड। दोस्तों इसका जो उपयोग जो है हम फार्म के अंदर फोगिंग करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों फोगिंग करने के साथ में जो है हम इसमें जो है स्प्रे पंप में डाल के इसका जो है फार्म के अंदर स्प्रे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हमने इसका अगर एक बार फार्म के अंदर अगर हमने फोगिंग कर दी तो हमें जो है ज़्यादा मेडिसिन जो है स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। शुरुआत में जब हम फार्म में जब चिक्स की तैयारी कर रहे हों तो हमें जो है एक बार फार्म के अंदर जो है फोगिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और एक बार अगर हमने फोगिंग करवा लिया तो हमारे जो है बहुत सारे जो फार्म के अंदर के जो कीटाणु या किसी प्रकार से डिसइंफेक्शन मारने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती और पूरी तरीके से फार्म जो है बैक्टीरिया रहित हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि फार्म के चिक्स आने के पहले और चिक्स आने पहले के साथ में ये जो है कि फार्म में जो है हम किस प्रकार से बर्ड को कोई समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों एक और जो महत्वपूर्ण जो मेडिसिन है और ये है ये एक्वामैक्स। यह जो है वेंकटेश्वरा कंपनी की है और ये भी जो है हम वाटर सैनिटाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। बर्ड जब हो तब भी हम फार्म के अंदर स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा जो उपयोग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो उपयोग जो है हम बर्ड जब फार्म के अंदर हो तब भी स्प्रे में भी कर सकते हैं और जब बर्ड फार्म के अंदर हो तब पाइपलाइन क्लीनिंग में भी कर सकते हैं और जब बर्ड फार्म के अंदर नहीं हो तब भी जो है हम फार्म के अंदर इसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं। इसको वाटर जो है सैनिटाइजेशन में भी हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो है मैं जब से एक्वामैक्स के बारे में मुझे जानकारी मिली है और मैं जो है पाइपलाइन क्लीनिंग में जो है इसका ही उपयोग करता हूं। और यह जो है यह क्यों ज़रूरी है दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी निप्पल सिस्टम में, चाहे आपका निप्पल सिस्टम हो चाहे ड्रिंकर सिस्टम हो, दोस्तों फार्म के अंदर जो है इकोलाई जो है कहाँ से आती है, वो पाइपलाइन क्लीनिंग। शुरुआत जो है इकोलाई की पाइपलाइन क्लीनिंग से होती है। अगर दोस्तों आपके फार्म के अंदर की जो पाइपलाइन जो है अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होगी और अच्छे से क्लीन अगर नहीं होगी तो आपकी मुर्गियां जब पानी पिएगी तो वो गंदा पानी पिएगी और गंदा पानी पिएगी तो स्वाभाविक सी बात है गंदा पानी पीने से मुर्गियों को इकोलाई की समस्या आ ही जाती है। और ये कब आती है, ये दूसरे हफ्ते में आती है। पहले हफ्ते में तो है जो है बर्ड योकसेक से मरेगा या हेडलिंग से मरेगा या फिर कमज़ोर बर्ड मरेगा, किंतु जब दूसरे हफ्ते में जो समस्या आएगी वो इकोलाई से आएगी। और इकोलाई से अगर समस्या अगर आ गई तो वो आपके फार्म की कम से कम 1 से 2% मोर्टलिटी लेके ही फार्म के बाहर जाती है। तो दोस्तों आपको जो है कि अगर इस प्रकार से जो है नुकसान अगर नहीं उठाना है और अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए और फार्म के अंदर आप चाहते हैं कि इकोलाई आए ही नहीं, क्योंकि मुर्गियों में जो है हम पहले इलाज करने से बेटर ये है कि हम जो है उसका
प्राइमरी ट्रीट जो है हम पहले से ही जो है हम उसकी तैयारी कर लें कि फार्म के अंदर किसी प्रकार से बीमारी नहीं आए। तो दोस्तों ये जो है वेंकिस कंपनी की जो ये एक्वामैक्स है, इसका उपयोग हम 5 ml के 5% के हिसाब से करते हैं। मान लीजिए आपके फार्म में 100 लीटर अगर पानी लगा आपकी पाइपलाइन में क्लीनिंग करने के लिए, तो उसमें जो आपको 95 लीटर पानी लेना है और 5 लीटर आपको एक्वामैक्स लेना है। तो दोस्तों उसको लेने के बाद में टंकी में जो है आप छोड़ दीजिए 24 घंटे तक। 24 से अगर 48 घंटे तक भी अगर आप छोड़ते हैं तो कोई समस्या नहीं, और इसको 48 घंटे के बाद में इसको ड्रेन कर देना है। उसके बाद में फ्रेश पानी से ड्रेन कर देना है। इसके अलावा जो है ये हो गई आपकी पाइपलाइन क्लीनिंग। उसके बाद में आप जो चाहें तो जब बर्ड बीच में जो है आप 10 दिन 20 दिन और 35वें दिन जो है आप आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर नहीं भी करें तो दोस्तों मैं तो बेच में एक ही बार क्लीनिंग करता हूँ। वैसे जो है सूना कंपनी हमें जो है हर 10वें दिन में जो है पाइपलाइन क्लीनिंग करने के लिए बोलती है, किंतु इतना प्रैक्टिकली हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हम जो है एक बैच में ही क्लीनिंग करें, एक बार ही क्लीनिंग करें, किंतु इस प्रकार से कर दें कि इसमें जहाँ पे डोज इसका 5% लग रहा है, इसका जो है डोज हम थोड़ा सा बढ़ा दें, यहाँ पे 10% डोज कर दें। क्योंकि हमें फार्म के अंदर एक ही बार पाइपलाइन क्लीनिंग करने का मौका मिला है तो उसको एक ही बार करें, किंतु अच्छे से करें, तो फार्म के अंदर जो है ई कोलाई नहीं आए। अब दोस्तों फार्म के अंदर ई कोलाई और पाइपलाइन से ही जो है दूसरी बीमारी आती है, जैसे CRD और कॉक्सीडियोसिस। चूँकि अगर गंदा पानी पिएगा या फिर फार्म के अंदर किसी प्रकार से अगर गंदगी रहेगी तो दोस्तों उसके कारण जो है दूसरी बीमारियां भी जो है एक बीमारी के साथ में जो बर्ड बीमार रहेगा स्वाभाविक सी बात है उसके साथ में दूसरी बीमारियां भी घर कर लेती है। दोस्तों हमें जो है शुरुआत यहीं से करनी होती है। जब भी हम बेच डालें तो इन प्रकार की मेडिसिनों का जो है कलेक्शन हमारे पास में रखें। ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री फार्म में हम मेडिसिन का ज़्यादा उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किंतु प्रिवेंशन के तौर पर जो जितनी भी हमारी सावधानियाँ हैं वो तो हमें जो है करनी ही पड़ेगी। और इस प्रकार से हम जो है अगर दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो बर्ड को अभी तक जो है मैंने जो जितनी भी मेडिसिन बताई है, ये जो मेडिसिन है बर्ड को हम नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं हमारे फार्म को में बच्चे डालने के पहले। उसके बाद में फार्म के अंदर जो बच्चे डालते हैं तो हम ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे कि हाँ फार्म में बर्ड को अभी किसकी ज़रूरत है, मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, लिवर टॉनिक की ज़रूरत है या फिर ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत है। दोस्तों उसका जो है हम अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। किंतु दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि फार्म के अंदर हमें कौन से मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।